आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और जो कि 40% आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, जो असर्शन बेस्ड, केस बेस्ड या हो सकता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो अब आज के हम लोग लेक्चर में केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पर बेस्ड जो है, इस पर हम लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक पैसेज जो है वो प्रिज्म पर बेस्ड है। इसका डेविएशन एंगल क्या होगा उस पर बेस्ड है। और ये कलर, कोई एक कलर ही जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं यूनिक कलर जा रहा है, कि वाइट लाइट नहीं है, नहीं तो 7 कलर्स में स्प्लिट होता। पहले थियरी पढ़ते हैं, क्या है थियरी। यहाँ पर पैसेज जो लिखा गया है, ए प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाई टू प्लेन सर्फेसेस inclined to each other at a certain angle. The refraction of light through a prism follow the law of refraction. यहाँ पर law of refraction स्नेल्स लॉ जानते हैं। स्नेल्स लॉ साइन म्यू 1 इंटू साइन आई इज इक्व टू म्यू 2 इंटू साइन आर। म्यू 2 इंटू साइन आर होता है स्टूडेंट्स। या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्व टू म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू म्यू ऑफ 1, है ना। म्यू ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 भी लिखते हैं, या कांस्टेंट भी लिखा रहता है। कांस्टेंट तो ये तो है। तो ये स्नेल्स लॉ होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जो आप जानते हो। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ऑन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इट मीन्स व्हेन द लाइट इंटर्स इन द प्रिज्म, lights enter in the prism and light leaves the prism. The refraction through the prism is shown here. A is the angle of prism, I is the angle of incidence of the face AB, and E is the angle of emergence at other surfaces. Angle of incidence ray suffers the deviation or bending through the angle of deviation due to refraction through the prism. The angle is called deviation angle as shown. ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर और कलर रेड कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें, आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है स्टूडेंट्स। इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड और इसको इमरजेंट रे बोलते। ये भी रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन अब इसको रिफ्रैक्टेड बोल देंगे तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। लेकिन इसको इमरजेंट, क्योंकि बाहर आ रहा तो इमरजेंट रे बोल दिया, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा वो एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 हो जाएगा। इस इंटरफेस के लिए, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये जो है I है और ये R है, और इस सरफेस के लिए ये I होगा और ये इमरजेंट हो जाएगा। अब देखिए, रे जो है इस पाथ के लॉन्ग जा रहा था और डेविएट होकर किस पाथ में गया, इस पाथ में, तो ये एंगल इतना डेविएशन एंगल हो जाता। ये डेविएशन एंगल हो गया। तो डेविएशन एंगल का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा। अगर इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, तो ये एंगल x जो हो जाएगा वो I माइनस R हो जाएगा। क्योंकि ये एंगल I है तो ये टोटल एंगल जो है I के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हो जाएगा एंगल I माइनस एक्स, और ये y जो हो जाएगा वो हो जाएगा E माइनस R डैश, सॉरी I माइनस R होगा, ये I माइनस R, और ये हो जाएगा E माइनस R डैश। क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट ई होगा, टोटल एंगल ई होगा, उसमें से आर डैश को माइनस कर देंगे तो डेविएशन एंगल आ जाएगा। तो डेविएशन एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई माइनस आर एक्स प्लस वाई। तो वाई का वैल्यू हो जाएगा ई माइनस आर डैश। इसको थोड़ा एक साथ लिखे, आई प्लस ई माइनस R1 प्लस आर डैश, ये हो गया। और R1 प्लस आर डैश ए के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। मैंने बताया भी था आप लोग को, I प्लस ई माइनस ए, है ना। ये कैसे होगा, तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ए एंगल जो है इस ट्रायंगल में देखिए, ए पी क्यू में, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, ये जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल, दिस एंगल, इस एंगल की बात करें, इस एंगल की और इस एंगल की, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर, बिकॉज दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री। ये टोटल एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अगर देखें तो ये एंगल, ये टोटल 90 डिग्री नॉर्मल ही तो है, लाइन नॉर्मल ही तो है, उसमें से ये आर माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एंगल ये वाला। और इसमें से
ये टोटल 90 डिग्री है, उसमें से 90 में से आर डैश माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक। तो लिख सकते हैं 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर डैश इज प्लस ए इज इक्व टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्व टू 180 डिग्री। तो 90 90 कैंसिल हो गया, ये बचा ए इज इक्व टू आर प्लस आर डैश, ये हो जाएगा ये। तो इससे हमारा ये डेविएशन एंगल का फार्मूला बन गया आई प्लस ई। और आई और ई कैसे रिलेट किया जाता है? अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आई और यू दो बार स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, एक यहाँ पर स्नेल्स लॉ और एक बार फिर से यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, तो आई और यू ई में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ लिखा हुआ आई प्लस ई एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस ए इज इक्व टू डेल्टा डेविएशन एंगल, वही लिखा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पर। तो एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड, टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ए बी और ए सी जो दिख रहे हैं आपको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड, इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। आप देखें ये इंसिडेंट रे का पाथ है और ये इमर्जेंट रे का पाथ है, तो इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। when ray refracted through prism then I is equal to डेल्टा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी हो नहीं सकता, तो बचा क्या? ये I इज ग्रेटर देन R, और आप देख भी सकते हैं I ग्रेटर देन R होगा यहाँ पर, क्योंकि ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट हो रहा है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये पाथ अगर होता तो ये टोटल एंगल I है, ये एंगल I है, तो दिस एंगल विल बी I एंड इट्स बेंडिंग टुवर्ड नॉर्मल, देन R विल बी स्मॉलर देन I। एंगल ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बोथ ए एंड बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, दोनों पर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, बिकॉज आई और ई पर डिपेंड करता है। और ई किस पर डिपेंड करेगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पर, क्योंकि आई और ई को हम लोग स्नेल्स लॉ से रिलेट करेंगे तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर तो डिपेंड करेगा, तो दोनों पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। रेक्टेंगुलर सरफेसेस ऑफ प्रिज्म इज नोन एज, प्रिज्म का जो सरफेस है उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको दिख सकता है स्क्रीन पर, वो जो है प्रिज्म के जो डिस्पर्सिव प्रॉपर्टी पर है कि अगर प्रिज्म 7 कलर में ब्रेक हो रहा है तो क्यों ब्रेक होता है। आपको मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों को मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है, टिंडल इफेक्ट में भी बताया था कि वेवलेंथ जो होता है रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है, बिबिग्योर का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है, बिबिग्योर में सबसे ज़्यादा रेड कलर किसका होगा? रेड कलर का वेवलेंथ होगा। इधर से इधर जाते हैं तो लेमडा का वैल्यू बढ़ता है, और लेमडा का वैल्यू बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लेफ्ट से राइट की तरफ म्यू या एन का वैल्यू, म्यू से डिनोट करते, बुक में भी एन से, इसमें एन से भी डिनोट किया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो घटेगा। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा? वायलेट कलर के लिए होगा, और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा? रेड कलर के लिए होगा। मतलब रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम होगा और वायलेट के लिए ज़्यादा होगा, तो बेंडिंग जो है वायलेट कलर की ज़्यादा होगी और रेड कलर की कम होगी। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि क्या है। When white light incident on the refracting surface of the prism, the light splits up into constituent colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. The process of splitting white light into the 7 constituent colors is called dispersion. When the dispersed white light is made to fall on a screen, we get band of 7 colors is called a spectrum of white light. Red color bends least on the passing through the prism and violet color bends maximum angle passing through the prism. तो वायलेट कलर की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ज़्यादा होगा तो उसकी बेंडिंग ज़्यादा होगी और उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं म्यू का डिफिनीशन से C/V होता है, C/V होगा। तो अगर वायलेट का स्पीड ज़्यादा होगा
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड कम होना पड़ेगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि सी तो कांस्टेंट है 3 × 10⁸, वो सारे कलर के लिए सेम ही होता है स्टूडेंट्स, सारे कलर के लिए सेम ही होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, दी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कैन बी डन बाय प्रिज्म हो जाएगा। यहाँ पर प्रिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेंस भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 10th के सिलेबस में उसके बारे में बात जिक्र नहीं की जाती है, तो उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड बाय प्रिज्म फ्रॉम ए स्पेक्ट्रम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज यूज्ड बाय द प्रिज्म, तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, यहाँ प्रोसेस नहीं है। जो ब्रेक होता है 7 कलर में वो प्रोसेस हो गया, तो उसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं, प्रोसेस को डिस्पर्सन बोलते हैं। यहाँ पर जो है रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उसके लिए ज़्यादा हो जाता है, जो बेंडिंग ज़्यादा होती है। तो वो तो रिफ्रैक्शन ही रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्सन इज करेक्ट, तो आप देखें तो इसमें हम लोग विबिग्योर जानते हैं, तो इसमें जो है नीचे में आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, और रेड का कलर। तो आप ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें जो है वायलेट के बाद ब्लू है, तो सी ऑप्शन तो करेक्ट दिख रहा है। और ऑप्शन चेक कर लो, इसमें देखें तो रेड ऊपर में है, ब्लू नीचे में, रेड ऊपर में है, ब्लू नीचे में है, ये भी सही है। और इसमें जो है ब्लू नीचे है, रेड नीचे, ये गलत है। ब्लू ऊपर है, ग्रीन नीचे है, ग्रीन ऊपर होना चाहिए, तो ये भी गलत। इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, आई थिंक इसमें गलती से 2 ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन रेड लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट डू नॉट स्प्लिट। यूनिक कलर होगा तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। सिंगल लाइट आपको यूज कर रहे हैं, या ग्रीन या वायलेट है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में आपको एक ही कलर दिखेगा, वो स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि सबका वेवलेंथ सेम हो जाएगा। लाइट रेड कलर का वेवलेंथ सेम होगा, या ग्रीन यूज करोगे तो ग्रीन ही रहेगा, वेवलेंथ सेम ही रहेगा, तो वो स्प्लिटिंग क्यों होगी। यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है, यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिट होगा 7, नो स्प्लिटिंग होगी, सॉरी इसमें नो स्प्लिटिंग होगी, इसमें नो स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ए। द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय द वाइट लाइट बाय द प्रिज्म इज कॉल्ड, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस्ड बाय वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म इज कॉल्ड प्योर स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्योर स्पेक्ट्रम नहीं बोलेंगे, इम्प्योर स्पेक्ट्रम बोलेंगे, क्योंकि इसमें 7 कलर्स जो है, वाइट लाइट है तो 7 कलर्स है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो एक और पैसेज है इस पर बेस्ड, इसमें यही वेवलेंथ के बारे में दिया गया है। लाइट ऑफ ऑल कलर्स ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम फॉर ऑल वेवलेंथ, सबके लिए तो वेवलेंथ सेम होता है। वैक्यूम में सबका स्पीड 3 × 10⁸, दैट इज c इज n लैम्डा होता है स्टूडेंट्स। तो आप जानते हो कि बिग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर का होता है, वेवलेंथ रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है। तो रिफ्रैक्ट स्पीड जो होगा सबका सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होगा इधर से इधर की तरफ जाएंगे, तो आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो अब रेड कलर के लिए लैम्डा ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा रेड कलर से, क्योंकि c तो कांस्टेंट ही है, वो तो फिक्स वैल्यू है सबके लिए, तो फ्रीक्वेंसी इसके लिए कम हो जाएगी। रेड कलर के लिए फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज़्यादा होगा। रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ कम है, क्योंकि दोनों का प्रोडक्शन है, वैक्यूम, ठीक है। अब बट द एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास और वाटर, द लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड of different wavelength, it means the refractive index of particular medium is different for different wavelength. As there is a difference in speeds of light of different color bends through the different angle. The speed of violet color is maximum. The speed of violet color is maximum and the speed of red color is minimum in the glass, so that red light deviates least and
एंड वायलेट कलर डेविएट्स मोस्ट। इसमें हमको गलत लग रहा है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, स्पीड ऑफ वायलेट कलर इज मैक्सिमम, वायलेट कलर का स्पीड मैक्सिमम नहीं होगा, इसका स्पीड जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज मिनिमम, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर इज मिनिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी बाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी बाई वी होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो स्पीड रेड कलर के लिए ज़्यादा होगा, है ना। यहाँ पर रेड कलर होना चाहिए, यहाँ मिनिमम हो जाएगा वायलेट का और इसका मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, और म्यू कम है तो कम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगा यार, रेड कलर का स्पीड ज़्यादा होगा, यहाँ गलती से लिखा गया। The speed light deviates least and violet color deviates most, hence the higher wavelength color light a smaller refractive index। अब यहाँ देखो हायर वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ हायर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, एंड लेस बेंडिंग ऑफ लाइट। तो लेमडा रेड इज ग्रेटर देन लेमडा वायलेट एंड लेमडा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन वायलेट कलर। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है, तो ऑब्वियसली लेमडा जब रेड कलर का होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेमडा अगर रेड का ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन करते हैं, हमने सारे थियरी इसमें लिख ली है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोग्रेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ वाइट लाइट। ब्लू मूव्स फास्टर, तो सबसे ज़्यादा फास्टर ऑल कलर्स वाइट लाइट मूव्स विथ सेम स्पीड। अगर सेम मीडियम में है कलर रिगार्डिंग प्रोग्रेशन ऑफ लाइट डिफरेंट कलर वाइट लाइट इन एयर, एयर में सबका स्पीड सेम होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा। एयर या वैक्यूम में हमने बात करें तो दोनों में सेम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज वन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका। तो ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट विथ सेम स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो इसमें वेवलेंथ तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा रेड कलर का होता है, तो रेड ऑप्शन दिख जा रहा है दो ऑप्शन में, ये तो ऐसे भी ख़त्म है रेड, तो अच्छा ग्रीन है ना। इसमें देखो रेड सबसे ज़्यादा होगा, रेड के बाद क्या होगा, ऑरेंज, ऑरेंज इसमें छोटा है, रेड के बाद येलो दे दिया है तो गलत होगा। रेड के बाद ऑरेंज होना चाहिए, रेड के बाद ग्रीन येलो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। रेड वायलेट ग्रीन, येलो ग्रीन वायलेट, येलो ग्रीन वायलेट, ये ऑप्शन का रेड वायलेट ग्रीन तो होगा नहीं, ये भी गलत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो ग्लास में सबसे ज़्यादा करेक्ट स्पीड किसका होगा, तो यहाँ पर देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में जो है स्पीड किसका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बताओ किसका होगा, क्योंकि स्पीड v इज इक्वल टू सी बाई म्यू हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, सी बाई तो v इज इक्वल टू सी बाई म्यू। और रेड कलर के लिए क्या होगा, रेड कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसके लिए स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका होगा, रेड का होगा, जबकि यहाँ गलत दिया है, रेड का सबसे कम दिखाया है। रेड इस मिडिल में है तो ये भी गलत है, इसमें रेड मिडिल में है तो रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू हो जाना चाहिए, यही होगा क्योंकि रेड का सबसे ज़्यादा स्पीड और किसी में भी रेड को सबसे पीछे दिखाया तो स्पीड सबसे ज़्यादा रेड का होगा। विच कलर विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी जो है वायलेट कलर का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि उसका वेव लेंथ कम होता है, और v इज इक्वल टू एन लेमडा कॉन्स्टेंट होना चाहिए, c इज इक्वल टू एन लेमडा होगा, v इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ स्पीड एयर में सबका सेम ही होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ मैंने बताया था, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इन्वर्स रिलेशन होता है वेव लेंथ के, वेव लेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा इन ए पर्टिकुलर मीडियम, एयर में की बात कर रहे हैं या वैक्यूम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। सबसे ज़्यादा एंगल वायलेट कलर का होगा, इसमें वायलेट कलर का सबसे कम दिखा है, वो गलत है। ब्लू येलो ऑरेंज, ब्लू येलो ऑरेंज, ब्लू येलो ऑरेंज, हाँ ये सही है, ब्लू येलो ऑरेंज सही है। सीक्वेंस देख सकते हो ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग जो है रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड ह्यूमन आइज
पर बेस्ड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मेरा